मित्रों, क्या आप जानते हैं कि यदि आपने रात के समय अपने ही घर की ये 4 चीजें किसी को दे दी तो आपका भाग्य, आपकी समृद्धि और आपके घर की शांति तक छिन सकती है? जी हां मित्रों, यदि आप जाने अनजाने में रात के समय अपने घर की ये 4 चीजें किसी को देते हैं तो यूं समझ लीजिए कि उसी दिन से माता लक्ष्मी आपके घर को त्याग देती है और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। साथ ही घर परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो मित्रों, वो 4 चीजें कौन कौन सी है और यदि आप इन 4 चीजों को रात के समय किसी को देते हैं तो क्या क्या समस्याएं आ सकती है, यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। पर उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके पूरे घर परिवार पर बनी रहे। तो मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की, जिसे यदि आप आखिरी तक देख लेते हैं तो आपकी जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। मित्रों, किसी गांव में झाड़ियों और कीचड़ से घिरी टूटी फूटी एक झोपड़ी थी, जिसमें बिरजू नामक एक व्यक्ति रहता था। बिरजू अपनी पत्नी अनीता और 2 बच्चों रमेश और राधा के साथ रहता था। मित्रों, बिरजू बहुत मेहनती और ईमानदार था, पर किस्मत शायद उसके हिस्से फूटी मिट्टी भी देने को तैयार नहीं थी। दिन के उजाले में वह दूसरों के खेतों में पसीना बहाता, फिर शाम को गांव की चौपाल पर बोझा ढोता और कभी कभी मंदिर की सीढ़ियां धोकर चढ़ावे से 2 पैसे कमाता। पर सबसे भारी बोझ था उसका मन, जो हर रात इस सवाल से टकराता था, क्या मेरी मेहनत ही मेरा अभिशाप बन गई है? बिरजू की पत्नी अनीता हर सुबह कड़कती ठंड में बच्चों को कंबल ओढ़ाकर अकेली निकल जाती। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर वो कुछ पैसे जोड़ती, लेकिन उनकी आंखें हमेशा चिंतित रहती कि कहीं बच्चों के लिए आज भी चूल्हा खाली न रह जाए। मित्रों, एक शाम जब अनीता ने गुड़ रोटी बनाकर राधा को थमाई तो राधा ने धीरे से पूछा, मां, कल हमारी सहेली मीना के घर खीर बनी थी, क्या हमारे घर भी कभी खीर बनेगी? अनीता मुस्कुराई, पर उसकी आंखें अंदर ही अंदर नाम हो गई। उसने कहा, एक दिन जरूर बनेगा बिटिया। मित्रों, बिरजू ये सब सुन रहा था। वह चुपचाप बाहर निकल गया और अकेले में रो पड़ा। क्या मैं एक बाप के कर्तव्य में भी असफल हो गया? फिर एक दिन अनीता काम से लौटते वक्त नदी पार करते समय फिसल गई और उसके पैर में गंभीर चोट आ गई। अब वह चल नहीं सकती थी। बिरजू उसे गोदी में उठाकर घर लाया, पर अब जिम्मेदारी 3 गुना बढ़ चुकी थी। अनीता बिस्तर पर थी, राधा बीमार थी, रमेश स्कूल छोड़ने की कगार पर था। मानो बिरजू के घर जैसे विपतों का पहाड़ गिर गया हो। फिर बिरजू गांव के वैद्य के पास गया, पर इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वैद्य ने दया करके कहा, रात में थोड़ा दूध दे दो, मैं दवा तैयार कर दूंगा। बिरजू ने कांपते हाथों से एक कटोरी दूध दे दिया। उसे क्या पता था, यही दूध उसकी दरिद्रता का कारण बन जाएगा। अब बिरजू टूट चुका था। हर रात वह बच्चों की भूख, पत्नी की पीड़ा और अपने अपमान के दृश्य आंखों में लेकर सो जाता। एक दिन उसने चुपचाप भगवान शिव के मंदिर में बैठकर कहा, भगवान, मेरी मेहनत में कमी नहीं तो मेरी किस्मत इतनी निर्दयी क्यों है? क्या कोई पाप हो गया है मुझसे? फिर उसी रात बिरजू घर में लेटा हुआ था। गहरी रात थी, पूरा गांव नींद में डूबा था, पर बिरजू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उस रात उसका मन किसी अज्ञात भार से दबा हुआ था। बिरजू की पत्नी अनीता बुखार में तप रही थी, राधा बेसुध पड़ी थी और रमेश ने चुपचाप खाना खाए बिना बिस्तर पकड़ लिया था। मित्रों, तभी बिरजू को लगा जैसे अब उसके भीतर कुछ टूट चुका हो। वह चुपचाप उठा और गांव के किनारे बने पुराने तालाब की ओर चला गया। चांदनी में उसकी परछाई भी अकेली लग रही थी। वह एक पुराने पीपल के पैर के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, क्या मेरी मेहनत में ही दोष है या मेरी किस्मत मुझे जन्म से ही दंड देने को तैयार बैठी थी? मित्रों, उसके आंसू तालाब के शांत जल में मिलकर जैसे ब्रह्मांड को पुकार रहे थे। फिर अचानक तालाब के उस पार से एक तेज प्रकाश फैला। हल्की हवाएं चलने लगीं और धीरे धीरे वह प्रकाश पास आता गया। अब बिरजू साफ देख सकता था, एक दिव्य पुरुष, जटाधारी, शांत लेकिन तेजस्वी मुखमंडल, त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए। वह कोई साधारण संत नहीं थे, वह एक दिव्य साधु थे। साधु मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, फिर भी दरिद्रता तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, जानना चाहते हो? मित्रों, यह सुनकर बिरजू चौंक गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा,
महाराज, कृपया मुझे बताइए, मेरी सारी कोशिशें नाकाम क्यों हो जाती हैं? मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, पत्नी बीमार है और मैं एक असहाय बाप बन चुका हूं। क्या मेरा पाप इतना बड़ा है? साधु ने पास बैठते हुए कहा, वत्स, तुमने कोई पाप नहीं किया, परंतु कुछ ऐसे कार्य कर दिए जो अज्ञान से पाप तुल्य बन गए। तुमने वह वस्तुएं रात में दूसरों को दी जो केवल दिन में दी जाती हैं, और यही बना तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य। बिरजू की आंखें फैल गईं। वह बोला, महाराज, कौन सी वस्तुएं? मैंने तो बस लोगों की मदद ही की थी। साधु बोले, तुम्हारी यही मदद रात के समय घर की सुख शांति को बाहर ले गई। तुमने जो 4 वस्तुएं रात में दी, वे ही तुम्हारी दरिद्रता का कारण बनी। यह सब सुनकर बिरजू स्तब्ध हो गया। फिर साधु ने कहा, अगर जानना चाहते हो वे कौन सी 4 वस्तुएं हैं, तो कल सूर्य उगने से पहले इसी स्थान पर आना, तुम्हें सत्य का बोध कराऊंगा और साथ ही उसका उपाय भी दूंगा। इतना कहकर साधु ने बिरजू के सिर पर हाथ रखा। बिरजू की आंखें भारी हो गईं और वह उसी पीपल के नीचे गहरी निद्रा में चला गया। जब वह सुबह उठा तो सब कुछ शांत था, पर मित्रों, उसकी आंखों में अब एक नई जिज्ञासा और मन में एक नई आशा थी। मित्रों, फिर अगली सुबह जब बिरजू तालाब किनारे पहुंचा तो वही साधु वहां शांत मुद्रा में ध्यान मग्न बैठे थे। बिरजू ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, कृपा कर मुझे वह 4 वस्तुएं बताइए जिनकी वजह से मेरा जीवन संकट में है। मित्रों, फिर साधु ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, हे वत्स, जिन 4 वस्तुओं को तुमने रात में दूसरों को दिया, वही तेरे घर की सुख शांति और लक्ष्मी को बाहर ले गईं। अब सुन और मन में उतार, ये 4 वस्तुएं कौन सी हैं? साधु बिरजू की आंखों में झांकते हुए बोले, वत्स, उन 4 चीजों में सबसे पहला है अग्नि, क्योंकि अग्नि कोई साधारण तत्व नहीं, यह 5 महाभूतों में से एक ऐसा तत्व है जो घर के आत्मा के समान होता है। अग्नि से ही अन्न पचता है, अग्नि से ही दीप जलते हैं, अग्नि से ही यज्ञ होते हैं और अग्नि से ही आत्मा को अंतिम विदाई मिलती है। रात्रि में इस अग्नि को बाहर देना अपने ही घर की आत्मा को बाहर करने जैसा होता है। इसके साथ ही वेदों में अग्निदेव को देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक अर्थात दूत कहा गया है। हर यज्ञ, हवन, पूजा में अग्नि ही वह माध्यम है जिससे हम अपनी भावना देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही चूल्हा केवल भोजन पकाने का साधन नहीं, वह गृह लक्ष्मी का साक्षात वास है। जैसे मंदिर में दीप जलाया जाता है, वैसे ही रसोई में चूल्हा जलता है। यह घर की ऊर्जा को स्थिर और पवित्र रखता है। मित्रों, फिर साधु बोले, बिरजू, क्या तुझे याद है 1 वर्ष पहले की बात, जब कार्तिक अमावस्या की रात लक्ष्मी पूजन के बाद तुम्हारे पड़ोसी ने तुमसे दीपक मांगा था? बिरजू ने सिर झुका लिया और बोला, जी महाराज, मैंने अपना सबसे सुंदर दिया उन्हें दे दिया था। साधु बोले, बस वही क्षण था जब लक्ष्मी ने तुम्हारे घर से विदा ली। तूने अपनी पूजा की ऊर्जा, अपने घर का प्रकाश स्वयं अपने हाथों से बाहर भेज दिया था। मित्रों, फिर साधु ने बताया कि गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र में कहा गया है, रात्रौ न दीपम प्रयच्छेत स्वगृहात अन्य गृहम प्रति, दीपो लक्ष्मी स्वरूपो हिसः परे गत्वा गृहम शोचयति। अर्थात रात्रि के समय घर का दीपक दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप होता है। वह घर छोड़कर चला गया तो साथ में समृद्धि भी ले जाता है। दीपक का प्रकाश सिर्फ भौतिक नहीं होता, यह मन, ऊर्जा और सुरक्षा का प्रतीक है। जब हम रात में उसे किसी को देते हैं, हम अज्ञात रूप से अपनी सकारात्मकता और सुरक्षा चक्र तोड़ते हैं। रात का समय तमस अर्थात नकारात्मक ऊर्जा का होता है, और तमस में दिया गया प्रकाश हमें नहीं, सामने वाले को ऊर्जा देता है, परंतु उसके परिणाम की कीमत हम चुकाते हैं। फिर साधु बोले, दूसरी वस्तु है नमक। हे वत्स, साधु ने गंभीर स्वर में कहा, नमक केवल स्वाद नहीं देता, यह संबंधों में मिठास, जीवन में संतुलन और मन में स्थिरता लाता है। परंतु जब इसे रात्रि के अंधकार में दिया जाए तो यही नमक रिश्तों की मिठास को खारा बना देता है। नमक के बिना जीवन अधूरा है। यह तत्व शरीर में जल संतुलन, मन में धैर्य और आत्मा में स्थिरता बनाए रखता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो व्रत के समय कई लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह शुद्ध, सात्विक और चंद्र तत्व से युक्त होता है। मित्रों, फिर साधु बोले,
बिरजू, एक बार तेरी पत्नी ने तेरे बेटे की पसंद का खाना बनाया था, खड़ी और खिचड़ी। पर तभी पड़ोस की औरत आई और नमक मांगने लगी। तेरी पत्नी ने बिना सोचे झट से रात को नमक दे दिया। क्या तू जानता है, उस दिन के बाद वह बच्चा कई दिनों तक बीमार रहा और तेरे घर में धीरे धीरे झगड़े, करवाहट और मानसिक अशांति पनपने लगी। यह सुनकर बिरजू की आंखें भर आईं। वह उन सब रातों को याद करने लगा जब उसने या उसकी पत्नी ने नमक किसी को दे दिया था और फिर उस घर में कटुता आने लगी थी। जैसे ही नमक घर से बाहर जाता है, घर में स्वाद की कमी आ जाती है, यानी धन और सुख की स्थिरता डगमगाने लगती है। मित्रों, फिर साधु बोले, बिरजू, तीसरी वस्तु है झाड़ू, जो घर की लक्ष्मी का प्रतीक है। साधु ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, झाड़ू कोई साधारण वस्तु नहीं। यह घर की दरिद्रता को दूर करती है और समृद्धि का मार्ग साफ करती है। पर जब तू रात के अंधेरे में इसे किसी को देता है, तब दरिद्रता को फिर से अपने घर बुला लेता है। फिर साधु ने बताया कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है। जिस घर में रोज सुबह झाड़ू लगाई जाती है, वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। लेकिन रात में झाड़ू देने का अर्थ होता है अपने ही हाथों लक्ष्मी को बाहर निकाल देना। मित्रों, झाड़ू केवल धूल नहीं हटाता, बल्कि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी हटाता है। जब हम इसे रात में बाहर देते हैं तो घर की रक्षा कवच टूटती है। साधु बोले, क्या तुझे याद है, एक बार बरसात की रात में तेरी पत्नी ने पड़ोसन को झाड़ू दे दी थी? बिरजू ने सिर झुका लिया। जी महाराज, क्योंकि उसका झाड़ू भीग गया था। और उसी हफ्ते साधु बोले, तेरे घर में चोरी हुई थी, बेटी बीमार हो गई थी और तेरा राशन भी खत्म हो गया था, क्योंकि उस झाड़ू के साथ तूने लक्ष्मी को भी बाहर भेज दिया था। झाड़ू केवल घर की सफाई नहीं करती, वह दरिद्रता को बाहर निकालती है और लक्ष्मी को टिकाए रखती है। जब तू रात में किसी को झाड़ू देता है तो तू अनजाने में अपने ही भाग्य को साफ कर बाहर फेंक देता है। आगे से ध्यान रखना, झाड़ू विशेषकर रात को कभी किसी को मत देना, चाहे वो कितना भी जरूरतमंद क्यों ना हो। मित्रों, बिरजू इस रहस्य को सुनकर स्तब्ध रह गया। अब वह जान चुका था कि उसके जीवन में जो बार बार आर्थिक संकट आता था, उसका कारण उसके ही हाथों लक्ष्मी का अपमान था। फिर साधु बोले, और अंतिम वस्तु है बिछावन, गद्दा या तकिया। हे वत्स, साधु ने अपने करुण स्वर में कहा, बिस्तर केवल शरीर के विश्राम का साधन नहीं होता, यह आत्मा की ऊर्जा को ग्रहण करता है। हर रात्रि जब तू सोता है, तेरी चिंता, थकावट, सपने और भावनाएं उस बिस्तर में समा जाती हैं, और जब तू उसे रात में किसी को दे देता है तो अपने भाग्य और शांति को भी सौंप देता है। साधु बोले, क्या तुझे याद है, जब तेरा सबसे छोटा बेटा बीमार पड़ा था और तूने पड़ोसी को रात में एक पुराना गद्दा दे दिया था? मित्रों, यह सुनकर बिरजू चौंक पड़ा और बोला, जी हां महाराज, मैंने सोचा वह पुराना है, कोई बात नहीं, बस वहीं तेरी भूल थी। साधु गंभीर हो गए। तेरे बिस्तर में तेरे बेटे की पीड़ा, उसकी सांसें, उसकी मासूम ऊर्जा थी। उसे बाहर देने से तूने अपने ही घर की सुरक्षा ढाल को गिरा दिया, और फिर तूने देखा, उसके बाद तेरे सपनों में डरावनी परछाइयां आने लगीं, घर में कलह बढ़ गई और फिर आर्थिक तंगी भी गहराने लगी। साधु बोले, वत्स, इन चार वस्तुओं में गृह की शक्ति छिपी होती है। दीपक से प्रकाश, नमक से मिठास, झाड़ू से समृद्धि और बिस्तर से शांति। इन्हें रात्रि में देने का अर्थ है अपने ही भाग्य को बाहरी शक्तियों के हवाले कर देना। अब यदि तू सच में समृद्ध होना चाहता है तो रात में इन चार वस्तुओं को कभी भी किसी को न देना, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मित्रों, बिरजू की आंखों से आंसू बह निकले। वह अब जान गया था कि उसके सारे कष्ट उसकी ही अनजानी भूलों का परिणाम थे। उसने साधु के चरणों में गिरकर कृतज्ञता व्यक्त की और प्रण किया, अब मैं इन चार पवित्र नियमों का पालन करूंगा और जो भी मेरे जीवन में सीख है उसे सबको बताऊंगा, ताकि किसी और को वही पीड़ा न सहनी पड़े जो मैंने सही है। तो मित्रों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्रों, बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें।